तो हेलो एवरीबॉडी। अब आपका जो एग्जाम है जनवरी 26 का सीए इंटर पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंट्स ज्यादा दूर नहीं है। मैं इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बोला था लास्ट के 1.5 डेज में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, दोज 3 आवर्स जब आपके हाथ में पेपर है उसमें कैसे आपको परफॉर्म करना है, एंड जो मस्ट डू क्वेश्चन है लास्ट के 1.5 डेज में आपको देख के जाने चाहिए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कैसे लास्ट के 1.5 डेज में आपको अपने। बट सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों मेरे को आपको एक बात कम्युनिकेट करनी है। आपने बहुत मेहनत की है, पिछले 10 महीनों से आप मेहनत ही करते आ रहे हो और उस मेहनत को अब अपने को वेस्ट नहीं होने देना है। अब अपने को बस कुछ ही समय तक और मेहनत को कंटिन्यू रखना है ताकि ये जो पूरा जनवरी 26 अटेम्प्ट है आपका सभी पेपर्स अच्छे जाएं। मैं विश करता हूं कि आपके सारे के सारे पेपर्स बहुत अच्छे से जाएं। करिए दोस्तों, उस मेहनत को अब यहाँ पे खराब आप मत कर लीजिएगा। पैनिक करके टेंशन लेके माइंड को रिलैक्स रखिए, कूल हेडेडली काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ज्यादा आप कोई नया क्वेश्चन, नया टॉपिक, नया क्वेश्चन करने ही नहीं चाहिए। ये सारी बातें जो मैं अब यहाँ पे बोलने वाला हूँ ये सब आपको पता है, बट लास्ट मोमेंट में मैं इसलिए आपको यहाँ पे बताने आया हूँ बिकॉज बिकॉज क्या होता है कि आपको याद रह जाए, क्योंकि आप पढ़ाई में इतने इंडल्ज हो चुके हो कि आपका सुबह से शाम कब हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता। एंड दिस हैपेंस। भैया हमको बहुत टेंशन हो रही है, टेंशन होती है जिसने पढ़ाई नहीं की उसको काहे की टेंशन। तो डोंट गिव अप, आप करते रहिए। ये स्वाभाविक है, नेचुरल है कि आपको टेंशन हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब आप सही दिशा में काम कर। पहले मैं आपको बताऊं ना कि आपको जितने भी पेपर होने वाले चाहे वो एडवांस हो या आगे की जो भी है, लॉ, टैक्स, कॉस्ट, एफएम, एसएम, ऑडिटिंग, ठीक है, आपको 3 घंटे में जंग लास्ट मोमेंट तक लड़नी है। गिव अप नहीं करना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। पेपर आप अटेम्प्ट 3 घंटे में जितना बेटर परफॉर्म करोगे दोस्तों, वही रिजल्ट आपका आने वाला है जब मार्च में फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा। करेक्ट। नाउ चार्टर्ड, लिसन टू मी। यहाँ पे आपको कुछ बातें बहुत जरूरी है जो मुझे बतानी है। देखो, वो जो 3 घंटे के पहले आपके पास 15 मिनट पेपर मिलता है, दैट इज द रीडिंग टाइम। उसमें आपको अपने आप पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे ही आपने पेपर आपके हाथ में आए, आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ना है। याद रखना, सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट उसके सब पार्ट उसके साथ होने चाहिए। करेक्ट। 1 का ए कर दिया, फिर सी कर दिया, फिर डी कर दिया, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 पहले नहीं किया, चलेगा। क्वेश्चन 4 पहले आपको अच्छे से आता है, वो पहले कीजिए। आपको पहले आर में 40 मार्क्स स्कोर करने हैं, आपको मार्क्स बटोरने हैं और सबसे पहले वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको नींद में भी आप कभी गलत नहीं कर सकते, जिसपे आपका कॉन्फिडेंस 110% बहुत परफेक्ट है और जो आपको सिंपल लगते हैं। ईदर ऑफ योर चॉइस आप वो क्वेश्चंस कीजिए, डोंट वरी अबाउट इट। बट अगर आपने कोई क्वेश्चन उठाया तो उसका अगर सब पार्ट आपको ध्यान देना रहेगा कि सब पार्ट के लिए तो जगह छोड़ दो, बाद में आके आप पहले पूरा पेपर खत्म कीजिए। फर्स्ट आर में वो 40 मार्क्स आपको पकड़ के रखने जो आपको पास करा देंगे कि इन 40 में गिरे से गिरी की हालत में आपके 35 मार्क्स आने ही चाहिए। नेक्स्ट सेकंड आर, जो सेकंड आर है, वहां पर दोस्तों आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, वो क्वेश्चंस करने जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन हो सकता है आंसर आए नहीं आए, लेकिन आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है वहां पे। ठंडे दिमाग से, कूल हेडेडली, फ्रेश रह के, गिव अप ना करके, क्योंकि देखो टेंशन सबको हो रही है, आप वहां पे गिव अप नहीं करोगे तो ये आपका एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है और आपका माइंड शार्पली वहां पे वर्क करेगा। काम हेडेडली, कूल हेडेडली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और सेकेंड आवर में 35 मार्क्स का भी पेपर कर लेने। तो अराउंड आपका 70 मार्क्स, 75 मार्क्स का पेपर हो जाएगा इन 2 आवर्स, एंड देन 70 मार्क्स तक का बेसिकली। और उसके बाद नेक्स्ट 30 मार्क्स, 25 मार्क्स जो भी पेंडिंग है वो लास्ट के 1 आवर में, और अगर कोई बीच में क्वेश्चन छूट गया तो उसको आपको देखना है। याद रखना, ये 15 मिनट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर और ये मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, ये 15 मिनट की प्लानिंग ना शुरुआत के 10 मिनट भी हो जाती है। 5 मिनट जो बचते हैं ना उसमें आप क्वेश्चन कैलकुलेटर पे सॉल्व करना स्टार्ट भी कर सकते हैं। याद रखना, सबसे पहले एमसीक्यू ना करके डिस्क्रिप्टिव करने का इन अकाउंट्स। मैं आपको क्लियरली बोल दूं, शुरुआत के 40 मार्क्स आपको डिस्क्रिप्टिव ही करना चाहिए। एएस कर लो, मैंने आपको एएस में स्टेप वाइज सारे चैप्टर्स, इवन कंसोलिडेशन, अमलगमेशन, 19, 28, जितने भी डेंजरस चैप्टर हैं, एएस 22, इसमें सब में स्टेप वाइज अप्रोच आपको दे के रखी है। आप वही स्टेप वाइज अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको मैराथन रिवीजन भी दे के रखा है दोस्तों, मैराथन रिवीजन फॉर एएस सेपरेटली एंड मेजर चैप्टर सेपरेटली।
कुछ चैप्टर्स के लिंक मैंने अनलिस्टेड करके मेरे टेलीग्राम पे डाले हुए, यहाँ पे वापस मैं शेयर कर दूंगा। क्या मेजर चैप्टर है क्या है उसका मैंने ऑलरेडी आपको एबीसी एनालिसिस दे दिया था दोस्तों, एक बार उसको आप जरूर देख लेना। मैं यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक अटैच कर दूंगा, मैराथन रिवीजन की लिंक अटैच कर दूंगा, नोट्स की रिवीजन लिंक, नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स हैं उससे फटाफट से आपके हो जाएंगे। याद रखना टारगेट हमारा जो है एडवांस में 90-95 मार्क्स का पेपर तो मिनिमम अटेम्प्ट करना है। मैं चाहता हूं आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करें, तब जाके आपके 70-80 नंबर आएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर अटेम्प्ट करना। कई बच्चे ये होते हैं भाई हमारा 70 का ही हुआ 75 का ही नहीं, पेपर आपको स्पीड डे वन से फर्स्ट मिनट से ही आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। बिल्कुल ये मत सोचना कि नहीं नहीं आराम से फैल के लिखे, नहीं। पेपर कैसा भी हो, पेपर अकाउंट्स का हमेशा लेंदी आता है, चाहे फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो। पेपर अकाउंट्स का कभी भी 3 घंटे में मैनेजेबल नहीं होगा, लेंदी ही होगा। आपको अपनी स्पीड बढ़ा के लिखनी होगी, इसलिए मैंने आपको मॉक टेस्ट के लिए भी बोला हुआ था ना। चार्टर्स आपको यहाँ पे ये चीजें करने के बाद अब मैं आपको बताऊं कि भैया ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें वहां 3 घंटे में गिव अप नहीं करना, 3 घंटे की तो स्ट्रेटजी समझ में आई। लेकिन उसके पहले ये 3 घंटे में आप तभी परफॉर्म कर पाओगे दोस्तों, जब आपका सबसे बेस्ट पार्ट जो आपका डिस्क्रिप्टिव है या एमसीक्यू है या कॉन्सेप्ट है, सारे रिवाइज हो जाए लास्ट के 1.5 डेज में। क्या हमारे रिवाइज हो? वैसे तो सभी बच्चे 3 से 4 दिन स्ट्रेटजी लगा के ही रखते हैं कि भाई हमें एडवांस ही पढ़ना है, और सही भी है। आप एडवांस पढ़ ही रहे होंगे, अभी तो आपने मेजर चैप्टर्स कर ही लिए होंगे, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया हुआ था। बट अब लास्ट के 1.5 डेज में आपको क्या करना है, मैं आपको उसके लिए लेके चलता हूँ स्क्रीन पर, है ना। स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और उसमें मैं आपको बता दूंगा कि भाई कहाँ पे कितना पढ़ना है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, सिक्स्थ की मॉर्निंग में कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाना है, क्या क्या देख के जाना है। ठीक है, आज का समय है आपके पास, ये अभी अब जब ये वीडियो मेरे साथ आप देख रहे हैं, करीबन 8:30 बज रहे हैं, 4 जनवरी, है ना। कल का पूरा दिन दैट इज फिफ्थ, फिफ्थ में पूरे आपके 10 से 12 घंटे, एंड सिक्स्थ को आपके मॉर्निंग 7 से लेके 11:30, तो वहां भी 4, 4.5, 5 घंटे हैं आपके पास। इसमें आपको कुछ नहीं, ये प्लानिंग के हिसाब से देख लेना। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैंने जो आपको मस्ट डू क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना। इट इज नॉट कि यही क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट वेरी क्लियर। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ये लास्ट के 1.5 डेज में आपको देखना है, ये क्वेश्चन जरूर देख के जाना, इन्हें छोड़ के मत जाना। ठीक है, अगर इनमें से आपने कई क्वेश्चन कर लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनको बस ऑडिट करना है। करेक्ट। नाउ याद रखना, इन क्वेश्चंस को आपने कर लिया तो आपका आधा टेंशन खत्म। उसके बाद बाकी जो बाकी आपने किए ही होंगे रिवीजन में, बट इन क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना, इससे ही पेपर आएगा, नो। कई बार इससे पेपर आ जाता है, कई बार इससे पेपर नहीं आता है ना। बट मैं आपको बोलूं पेपर आता ही है इससे, टचवुड आए नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें कॉन्सेप्चुअल रिवीजन आपका सारा कवर हो जाता है। तो मेरा टारगेट आपको ये देने का ये नहीं रहता कि इसी से पेपर आएगा, मेरा टारगेट ये रहता है कि आपका रिवीजन लास्ट के 1.5 डेज 2 डेज में बहुत परफेक्ट हो जाए। करेक्ट। नाउ आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने, इनमें से अगर कोई क्वेश्चन नहीं देखा तो आप वो कर लेना, अगर आपने कोई चैप्टर ही छोड़ के रखा था तो अब उसको देखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन, ये मेरे क्वेश्चन है, मैं आपको अभी स्क्रीन पे लेके चल के उसको दिखा दूंगा। बट उससे पहले मैंने आपको क्या बोला कि आपका क्या सीक्वेंस होना चाहिए पढ़ाई करने का। तो सीक्वेंस आपको ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले मेजर चैप्टर्स लास्ट के मतलब फिफ्थ तक आपको खत्म कर लेना चाहिए था, और जो छोटे छोटे एएस हैं वो भी खत्म कर लेना चाहिए था। थ्योरी वाले एएस मॉर्निंग के लिए गुड मॉर्निंग क्वेश्चंस के टाइप पे आप देख के जाना। आपको मेरी हैंड रिटन नोट से आप थ्योरी वाले एएस कर सकते हो, इवन प्रैक्टिकल एएस में भी अगर आप देखोगे तो कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली लिखे हुए हैं विथ एग्जांपल्स, वो आप वहां से पढ़ लोगे तो आपको आराम से चैप्टर आपका 20 से 25 मिनट में आपका सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। छोटे छोटे चैप्टर्स भी मैंने 20-20 मिनट में एएस के भी रिवीजन आपको डाल के रखे हुए हैं, आप वहां पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके ना, अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चल रहा हूं, तो आपको अभी स्क्रीन दिख रही होगी, राइट। अभी स्क्रीन पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि भैया सीक्वेंस तो ये है कि भाई आपको ये सारे चैप्टर्स कब तक खत्म कर लेने चाहिए, फिफ्थ तक, 5 जनवरी की रात के 1 बजे तक, मतलब 5 जनवरी वाली रात, मतलब सिक्स जहां से स्टार्ट हो जाती है तो रात में 12 बजे तक ही खत्म कर लेना चाहिए, है ना। अर्ली मॉर्निंग आप 7 AM उठें, और मॉर्निंग में आपको थ्योरी के एएस, जो आपके कौन से थ्योरी की एएस है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट एएस 1, 4, 5, 7,
1459 18 24 के बाद 25 और 29 ये सुबह, और आरटीपी जनवरी 26 एंड सितंबर 25 का आरटीपी देख के जाने का है। कब? 6 को। उसके पहले आपको क्या खत्म कर लेने, ये सारे टॉपिक्स, AS2 7 10, मतलब जितने टॉपिक्स बचे हुए मेजर चैप्टर्स आपने ऑलरेडी पहले से ही कर दिए होंगे। तो आपको कल 5th को आपको ये सारे टॉपिक्स देख के जाना है। ये प्रैक्टिकल वाले एएस हैं। AS2 इन्वेंट्री 7, कंस्ट्रक्शन 10, पीपीई 15, एम्प्लॉय बेनिफिट 16, 17, 19, 20, 22, 28, 26, है ना। ब्रांच के साथ आपने AS11 भी कर लिया होगा, राइट। नाउ द पॉइंट इज, और एक यहाँ पे AS12 भी आप मॉर्निंग में ही देख के जाना, गवर्नमेंट ग्रांट वाला, है ना। आपको यहाँ पे रिवीजन लेक्चर देखने के लिए मैं अवॉइड करूंगा, करने को बोलूंगा, क्योंकि आपको रिवीजन नहीं देखना चाहिए। बट यस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद से करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप वो रिवीजन लेक्चर उठा लो, मेरी नोट सामने रखो, आपको फटाफट से कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसी पीडीएफ में मैंने आपको जनवरी 26 के लिए मस्ट डू क्वेश्चंस ऑफ एडवांस दिए। बिफोर अपियरिंग इन एग्जाम यू मस्ट रेफर देम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, नॉट एकेडमीज पॉइंट ऑफ व्यू, करेक्ट। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मैंने आपको ये क्वेश्चंस मार्क करके दिए हुए हैं कि भैया अकाउंट AS1 आपने मेरे नोट्स से देख लिया। उसके बाद नोट्स मतलब हैंड रिटन नोट्स, है ना, टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन अगर आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है मेरा, जो टेक्स्ट बुक है, वहां से आप देख सकते हो। नहीं तो आपके पास ICI का क्वेश्चन का रेफरेंसेस मैंने आपको दे के ही रखे हैं, ठीक है। AS1 2, है ना, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 एंड 27 में मैंने सारे ICI के स्टडी मटेरियल वाले क्वेश्चन। HDPE क्या है, मैंने आपको पास्ट एग्जामिनेशन फाइल्स दे के रखी हुई थी। अगर आप इस टेलीग्राम चैनल पे मेरे में नए हो तो आप कुछ मत करना, आप जाके फाइल्स वाले टेलीग्राम पे जाना, वहां पे गैलरी ओपन करना, फाइल्स पे जाना, फाइल्स में आपको इस नाम से HDPE के नाम से फाइल्स दिख जाएंगी, उनको आप डाउनलोड करके आप वहां से देख सकते हो। AS24 में ये 2 क्वेश्चन मुझे लगते हैं, 25 ये, 26, 28, 29, उसके बाद ये जो चैप्टर्स, तो बायबैक में इलस्ट्रेशन 4 6, क्वेश्चन 9 ऑफ ICI स्टडी मटेरियल एंड क्वेश्चन 2A ऑफ नवंबर 19, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन, फाइनल अकाउंट्स, कंसोलिडेशन में AS21 वाला जो सब्सिडरी वाला है, अमलगमेशन, लास्टली मैंने आपको ये बता दिया, एंड देन कैश फ्लो, करेक्ट। ये मैंने आपको इतना बता दिया कि ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, बेसिकली कि इतने क्वेश्चंस आप देख के जाना, सॉल्व मत करने बैठ जाना। आप ट्रस्ट मी, ये सारे क्वेश्चन आपने कभी ना कभी करे हैं। आप जैसे ही देखोगे ना, यू विल बी लाइक, अरे हाँ ये आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन क्वेश्चंस में आपने गलती करी थी while डूइंग द सेल्फ स्टडी रिवीजन, उन क्वेश्चंस को जरूर देख के जाना। और अगर आपने गलती सेपरेटली नोट करी थी तो उस सेपरेट पॉइंट को जरूर देख के जाना। मैं आपको बता रहा हूं, आपका रिवीजन स्ट्रेटजी बहुत परफेक्ट हो जाएगा अगर आपने आंख बंद कर इसको कर लिया फॉलो। अगर आपने ऑलरेडी कुछ बना के रखा था तो आप उस पर ही रहना, आप इस पे मत आना। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं, मुझे बोल भी रहे थे कल शाम से, मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भैया हमें लास्ट 1.5 डेज में क्या करना है पेपर 1 में, एंड इसके लिए आपको सजेशन दे दो, मस्ट डू क्वेश्चंस कब आएंगे एंड ऑल। तो मैंने ये आपको शेयर कर रहा हूं। आपको बस बाय हार्ट टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेने का काम ICI का है कि वो आपकी एग्जाम ले रही है। आपका काम सिर्फ एक ही है, यू हैव टू डू योर बेस्ट टिल द मोमेंट, जब तक आपका पेपर चल रहा है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। एडवांस के लिए मैं यही बोलूंगा, मेहनत करते रहो, आपको फल मिलेगा। बस आपको गिव अप नहीं करना है, यूटिलाइज ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ द टाइम लेफ्ट बिफोर एग्जाम्स, ओके। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। बिकॉज देखो, अगर आप कूल हेडेडली करोगे ना पेपर, और ये प्रॉपर रिवीजन करोगे, पैनिक नहीं होगे, तो आप गलतियां कम करोगे, और गलतियां कम करोगे तो देखो, इफ यू डू योर बेस्ट देन गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। आई विश कि गॉड विल ब्लेस यू, एंड आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। जितने भी बच्चे हैं, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना, उन जिनकी भी एग्जाम है उन सभी को मैं विश करता हूं ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबकी टचवुड इसमें एग्जाम्शन आए, आप इतना लिखें, और ICI के क्वेश्चंस के हिसाब से ही उनको लिखें, है ना। गलती करने से बचें, कूल हेडेडली करना, और टाइम वेस्ट मत करना दोस्तों, ठीक है। एक और लास्ट बात है दोस्तों, आपको रिवीजन देखना है तो रिवीजन तब देखना जब आपको लग रहा है कि आपका जो टाइम है वो ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू, आप रिवीजन वीडियो में फटाक से खत्म कर लोगे उस क्वेश्चन या टॉपिक को, ठीक है। लेकिन कोई टॉपिक छोड़ के गए हो तो फिर उसके लिए दिमाग मत लगाना दोस्तों, ओके। चलिए, विद दिस आई विल से ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।
कीप स्टडीइंग, आपका भाई आपके साथ है। आप मेरे नंबर पे दैट इज 8871296220 पर व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई अगर आपको क्वेरी है ना, या फिर आप कोई भी दिक्कत है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी डाल सकते हो, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे है। बस घबराना मत, आपको पेपर दे के रहना है, क्योंकि आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हो और टेंशन हो रही ना तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, जब आप पास होगे ना तो ये सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप पास हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट माय डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।